नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ रिवीजन भी करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना। बातचीत जो पाठ है वो क्या है, तो यह हमारा एक प्रकार का ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यह भी याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा प्रश्न। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। लो, अभी मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। तो लगा दो ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, बताओ। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, रोज अज्ञे जी की रचना है और प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। तो करेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर सवाल ये रहा, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है वो कौन सी कहानी मानी जाती है। वे है हमारे उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया ये कहानी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था जो कहानी है उसमें युद्ध का उल्लेख है, वे है हमारे प्रथम विश्व युद्ध का। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने, बता दो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है और इसमें चित्रण जो है वो है अमृतसर का, क्योंकि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन रहते थे, तो मामा जी रहते थे, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह को जो नंबर था वो क्या था बच्चों, 77 था। आप लोग भी चैट सेक्शन में हमारे साथ लगाते चलना और सभी बच्चे लास्ट में बताना कि आप लोग सही कितना कर पाते हो 100 में। देखिए 9 नंबर सवाल है हमारे सामने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। गुलेरी जी अगर युग पूछे तो वे हैं द्विवेदी युग के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने ऐसा प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा और सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करते चलिएगा बच्चों। सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हो बच्चा पार्टी, एक बार क्लास को भी आप लोग लाइक करिएगा। चलिए फिर 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना और जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बच्चों मैं जितना भी बताते जा रहा हूं इसको भी आप लोग दिमाग में सेट करते चलना। चलिए 12 नंबर सवाल है आपके सामने। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में है, तो वे हैं मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। राइट आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, तो सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो बच्चों ये भी लगा देना कि बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या था, बाउल था। तो सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए
14 नंबर सवाल कर रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। पहली काव्य पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, प्रणभंग है। कौन सा है, प्रणभंग है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है वो है कुरुक्षेत्र। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। अब बता दो जी, इतना आसान सा प्रश्न है कि आप लोग देखते ही लगा दोगे। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो वे है हमारे अर्धनारीश्वर, एक प्रकार का निबंध है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और तिरिच जो है ये उदय प्रकाश की। तो ये सब कैसे होगा, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो किसका किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो प्रेमचंद जी क्या थे। प्रेमचंद जी कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे, कथाकार थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। सिमरिया गांव है, बेगूसराय जिला है और बिहार में है। राइट आंसर आपका कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे सामने है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन नामक जो बीमारी है उसमें वो किस कहानी में है, तो वे है रोज चैप्टर में, जो कि मालती के पति जो है ये डॉक्टर हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखोगे सभी बच्चे। चलिए 21 नंबर सवाल है कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या था बच्चों, महेश्वर था। अगर पूछे मालती का पति क्या था, तो डॉक्टर था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या था, डॉक्टर, और पति का नाम था महेश्वर। याद रखोगे दोनों को। चलिए 22 नंबर सवाल कर रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद जो है मालती से मिलने आया था, तो 4 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 4 वर्ष बाद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए 23 नंबर सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञे जी के द्वारा रचना है, अज्ञे जी के द्वारा लिखित रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 24 नंबर सवाल कर रहा है कि रोज इनमें से क्या है। रोज जो पाठ है ये हमारा एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। इसको भी आप लोग याद रख लो। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था। अज्ञे के पिताजी का नाम अगर आपसे पूछे तो वे थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माता जी का नाम पूछे तो वैंती देवी लगा के आप लोग चले आना। चलिए 26 नंबर सवाल है कि भगत सिंह ने भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की है, तो वो होगा एक लेख और एक पत्र। यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 27 नंबर सवाल है, भगत सिंह की किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। बता दो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी फटाफट से। ये 12 वर्ष की अवस्था में हुए थे क्या। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर। किस पार्टी की, तो गदर पार्टी बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी। भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वो क्या था बच्चों, स्वाधीनता सेनानी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए 31 नंबर सवाल है हमारे सामने। आपस में धांगर जो है वो किस भाषा में बात करते थे, कौन सा, मिश्रित और भाषा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ओ सदानीरा से लिया गया प्रश्न है, जो कि एक प्रकार का निबंध है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी मतलब जगदीश चंद्र माथुर जो है वो बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। 33 नंबर सवाल है, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी क्या थे बच्चों, शिक्षक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदानीरा जो पाठ है जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, और इसमें गंडक नदी को जो है क्या निमित्त
बनाकर लिखा गया, आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए 35 नंबर सवाल कर रहा है कि ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने जो रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना और यह एक प्रकार का नाटक है। क्या है? नाटक है। राइट आंसर आपका डी होगा। 36 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ जो है वो साहित्य कौन सी विधा है? सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। 37 नंबर सवाल है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। जानवर और जानवर किसकी रचना है बच्चों? मोहन राकेश की रचना है। 38 नंबर सवाल है हमारे सामने, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। अगर पूछे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था तो ये था बाउल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तुलसीदास का मूल नाम पूछे तो राम बोला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 39 नंबर सवाल है, रंगून कहां है? रंगून जो है ये कहां है? वर्मा में है। रंगून कहां है बच्चों? वर्मा में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, ईसाई लड़कियां बिस्नी से घर आकर क्या मांगती है? तो चावल दाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? पड़ोसिन जो है वो कुंती है। पड़ोसिन कौन थी? कुंती। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है हमारे सामने, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो नामवर सिंह जी की रचना है? तो प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का जो नाम है वो है नामवर सिंह। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना और त्रिच उदय प्रकाश की रचना है। चलिए 43 नंबर सवाल कह रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? वो मिला था 1971 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए 44 नंबर सवाल है, वाद विवाद संवाद की रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नामवर सिंह के चैप्टर से कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए 46 नंबर सवाल कह रहा है कि सदियों का संताप किसकी कृति है? सदियों का संताप जो रचना है कृति है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आप बोलोगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरे भाई जूठन चैप्टर नहीं पढ़े हो क्या? जूठन जो आत्मकथा ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलिए 47 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित आत्मकथा बच्चों याद आया कि नहीं? जूठन। जूठन जो पाठ है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 48 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? वो होगा जूठन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए 49 नंबर सवाल है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? ये भी जूठन चैप्टर का क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम था। क्या था? कलीराम। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए 50 नंबर सवाल है आपके सामने, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगर आए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो वो मुक्ति बोध जी की रचना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 51 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, क्या कह रहा है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा हो सकती है मुसीबतों का सामना करने में, संकटों का सामना करने में, इसलिए चुनौतियों को झेलने में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। 52 नंबर सवाल है कि उदय प्रकाश के माताजी का क्या नाम था? उदय प्रकाश के माताजी का जो नाम था वो था गंगा देवी, पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। ये भी आप लोग याद रखोगे बच्चों। चलिए 53 नंबर सवाल है कि त्रिच किस प्रकार की रचना है? 53 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। अभी तक आप लोगों ने क्लास को जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं सभी बच्चे एक बार लाइक कर देना। बच्चा पार्टी सभी बच्चे लाइक करना। ओके जी, चलिए कर दिए लाइक। चलिए क्लास को 54 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। त्रिच जो है ये आधुनिक त्रासदी कहानी है। राइट आंसर ये होगा जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। 54 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर आप कह सकते हो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? बता दो बच्चा पार्टी। शिक्षा जो है वो हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? बता दो सभी बच्चे। तो शिक्षा जो पाठ है वो संभाषण है और यह लिखा गया जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मां की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष
के थे। माँ की जब मृत्यु हुई थी तो जय कृष्णमूर्ति जो थे वो कितने वर्ष के थे बता दो। 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये थे 10 वर्ष के। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की है, तो वो हमारा होगा शिक्षा। रोज जो है अज्ञा जी की रचना है। संपूर्ण कृति जयप्रकाश नारायण की रचना है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। 58 नंबर सवाल है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, बता दो आप लोग। जायसी के जो काव्य है उसका मुख्य रस है वो क्या है, वो है श्रृंगार रस। जायसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस। चलिए 59 नंबर सवाल करा जायसी जी क्या थे, बता दो। किसी बच्चे को पता है क्या जायसी जो थे वो थे क्या थे, तो जायसी जी फकीर थे। जायसी जी जो थे मलिक मोहम्मद जायसी वो फकीर थे, क्योंकि इसका जीवन जो है वो साधुओं फकीरों के साथ में भटकते हुए बीत गया था। चलिए 60 नंबर सवाल है करबक जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। करबक जो पाठ है ये जायसी जी की रचना और ये पद्मावत से लिया गया। पद्मावत से लिया गया क्योंकि सूर सागर जो है सूरदास की रचना है। अखरावट जो है ये जायसी जी की रचना है और भक्तमाल नाभादास की रचना। चलिए 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का अगर सूर्य पूछा गया हो सूरदास को कहा जाता है। अगर पूछे हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है तो वो माना जाता है तुलसीदास को। अगर पूछे प्रेम के पीर का कवि किसे माना जाता है वो माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। अगर पूछे कवियों का कवि किसे माना जाता है तो वो माना जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। बच्चों तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये सही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर रहता है। चलिए 62 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है पूछा गया तुलसीदास की। कौन सा, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, सूरसागर सूरदास, भक्तमाल नाभादास और पद्मावत जायसी की रचना। चलिए 63 नंबर सवाल है तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तो भक्ति की। तुलसीदास को किस चीज की भक्ति की भूत है, भूत नहीं भाई भूख है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 64 नंबर सवाल है हमारे सामने। ये देखो तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। अगर मलियज का मूल नाम पूछे तो भरत जी श्रीवास्तव, ये भी आप लोग याद रख लो। चलिए 65 नंबर सवाल है कि परिभाषा में उपसर्ग क्या होगा। परि और भाषा कौन सा होगा, परि हमारा उपसर्ग होगा, भाषा एक शब्द है। चलिए 66 नंबर सवाल है कामचोर में कौन सा समास है। कामचोर मतलब काम से चोर, तत्पुरुष समास हम लगा सकते हैं ना बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम है कामायनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब। 68 का करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन से बच्चे बताओगे, 68 नंबर सवाल का जवाब बता दो। तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था वो 1937 में हुआ था बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 69 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन से कवि छायावादी हैं, वे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद युग के कवि हैं, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए 70 नंबर सवाल है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लगा सकते हैं। कवित्व जो कविता है वो भूषण जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर सवाल है हमारे सामने, तितली उपन्यास किन की रचना है। पहले तो आप एक चीज और याद रखोगे, तितली जो है एक प्रकार का उपन्यास है जिसके रचनाकार नाम है वो है जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए पुत्र वियोग कविता में मां का जीवन कैसा हो गया। पुत्र वियोग कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है और मां का जीवन जो हो गया वो सूना सूना हो गया क्योंकि उसका पुत्र जो है उसके पुत्र का असमय ही मृत्यु हो गया था। चलिए 73 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जो कि मुकुल से ये पुत्र वियोग लिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री माने जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान है राष्ट्रीय भावधारा की कवि, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए 75 नंबर सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था, नागपुर से जबलपुर वापसी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर सवाल है सरोज स्मृति किन की रचना। सरोज स्मृति निराला की रचना है। सरोज स्मृति जो रचना है ये निराला की रचना। 77 नंबर सवाल है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है ऊषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊषा कविता के कवि कौन है। ऊषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। अब बता दो बच्चों, ये मैं बता चुका हूं तो बता दो, सही तो लगाओगे ही आप लोग। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर
बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। 80 नंबर सवाल है, जन जन का चेहरा एक जो रचना है, जन जन का चेहरा एक जो रचना है, ये लिखा गया गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। राइट आंसर आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो लंबी कविताएं लिखी है गजानन माधव मुक्ति बोध ने। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो बच्चों गजानन माधव मुक्ति बोध ने। चलिए 82 नंबर सवाल को देखते हैं, मुक्ति बोध ने नया खून का संपादन कब किया था? मुक्ति बोध ने 1956 में नया खून का संपादन किया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। 83 नंबर सवाल है, रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? क्या थे? तो शिक्षक थे। रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है देखो, हरचरना जो है ये किस कविता का पात्र है? बच्चा पार्टी लगा दो। हरचरना जो है ये किस कविता का पात्र है? हार जीत होगा, गांव का घर होगा, अधिनायक होगा या फिर उषा होगा? 84 का सभी बच्चे लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब? ये जो है ये अधिनायक चैप्टर में इसका नाम आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित एक प्रकार का उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? अशोक वाजपेयी हार जीत जो है ये अशोक वाजपेयी की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। अधिनायक रघुवीर साय की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और जन जन का चेहरा एक मुक्ति बोध की रचना है। चलिए 87 नंबर सवाल है, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, मशक वाला क्या कर रहा है? हारजीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क की सिंचाई कर रहा है, यानी कि सड़क सींच रहा है। राइट आंसर हमारा ए होगा। 89 नंबर प्रश्न आपके सामने। 89 नंबर सवाल कर रहा है कि ज्ञानेंद्रपति के पिताजी का क्या नाम था? ज्ञानेंद्रपति के पिताजी का जो नाम था वो था देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए बच्चों, क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्रपति किस काल के रचनाकार है? ज्ञानेंद्रपति आधुनिक काल के रचनाकार है। मैंने बताया था शुरू के 4 कवि, यानी कि काव्य खंड में शुरू के 4 कवि मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल में आते हैं। भूषण जी रीति काल में आते हैं। और नीचे जितने भी कवि बचते हैं, जैसे कि हो गया जयशंकर प्रसाद हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान हुआ, ज्ञानेंद्रपति हुआ, रघुवीर साय हुआ, अशोक वाजपेयी हुआ, विनोद कुमार शुक्ल हुआ, मुक्ति बोध हुआ, ये सारे के सारे हमारे आधुनिक काल में आते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, म का उच्चारण स्थान क्या होता है? बता दो क्या होगा? तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी कि प आए, फिर फ आए, या फिर ब आए, या फिर भ आए, या फिर म, ये ओष्ठ से ही बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर सवाल है, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? क का होता है कंठ। क का क्या होता है? कंठ होता है, यानी कि क वर्ण पूरा कंठ से ही बोला जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछे तो कौन सा होगा? सही पूछा गया। प्रशंसा गलत है, परीक्षा गलत है, प्रणाम गलत है। प्रसाद सही लग रहा है, परीक्षा भी गलत है, प्रणाम भी। ये प्रशंसा, प्रशंसा हमको सही लग रहा है क्या? प्रशंसा हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये प्रसाद तो ऐसे होता है, ये भी हमारा गलत है। प्रसाद हमारा ऐसे होता है। प्रणाम कैसे होता है बच्चों? प्रणाम हमारा ऐसे होता है, ये भी गलत लिखा गया। परीक्षा हमारा कैसा होता है? जो अभी हम लोग देने वाले हैं, ये भी सही है, लेकिन गलत है। और प्रशंसा हमको सही लग रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लगा सकते हो। चलिए 94 नंबर सवाल है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा में हमारा द्रव्यवाचक करेक्ट हो जाएगा। हीरा में क्या है? द्रव्यवाचक, क्योंकि नापतोल का बोध हो रहा है। 95 नंबर सवाल है, सूरदास में कौन सी संज्ञा है? सूरदास मतलब एक विशेष कवि का नाम है बच्चों, तो सूरदास हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 96 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो मिठास शब्द क्या है? मिठास, देखो अगर हम मिठाई खा रहे हैं तो हम लोग मिठाई को देख रहे हैं, लेकिन वो जो खाए हैं वो कैसा लगा? मीठा लगा, तो वो हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, आहा बहुत मीठा था। तो बताओ वो मीठा वाला हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त किया, यानी कि भाववाचक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी होगा। 97 नंबर प्रश्न है, मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत बता दो आप लोग, मुसीबत में कौन सा लिंग है? 97 का सही जवाब बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा? तो मुसीबत हमारा स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा? स्त्रीलिंग है। राइट आंसर हमारा ए होगा। 98 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो वह जाएगा। अब वह जाएगा कब जाएगा? नहीं जाएगा, ये भविष्य में जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लगा सकते हो फिलहाल। चलिए 99 नंबर सवाल आपके सामने है, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। परिणामवाचक विशेषण
विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण 4 ही हुआ। चलिए 100 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, जाति का विशेषण क्या होता है? जाति का विशेषण हमारा जातीय हो जाएगा बच्चों। तो बता दो आज का क्लास आपको कैसा लगा और चैट करके बता दो इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, कमेंट करके जरूर बताना। और सभी बच्चे आज कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कितना सही कर पाए हैं। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर भी देना, ओके। और डेली क्लास के लिए हमारे साथ शाम के 7 बजे और 9 बजे जरूर जुड़ना। डेली क्लास होता है आपके इस विद्या आनंद यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।